बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक गैस एजेंसी पर ऐसा आरोप लगा है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। आरोप है कि गरीबों के हक का गैस कनेक्शन फर्जी नामों पर जारी किया गया। मृत लोगों के नाम पर कनेक्शन खोले गए और फिर सिलेंडरों का खेल कर करोड़ों की कमाई की गई। बरौली इंडियन गैस एजेंसी पर लगे इन गंभीर आरोपों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सरकारी सब्सिडी और गरीबों की योजना पर किसी ने बड़ा डाका डाला है? पूरा मामला बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली क्षेत्र का है, जहां ग्राम करौली वार्ड संख्या 12 निवासी विनोद कुमार गुप्ता ने मीडिया के सामने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। विनोद कुमार गुप्ता का दावा है कि साल 2016 से मेसर्स बरौली इंडियन गैस एजेंसी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी चल रही है। आरोप है कि मृत व्यक्तियों के नाम पर गैस कनेक्शन जारी किए गए, लेकिन असली लाभार्थियों तक कभी गैस पहुंची ही नहीं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि इन फर्जी कनेक्शनों के जरिए सिलेंडरों को ब्लैक मार्केट में बेचा गया, यानी सरकारी योजना का गैस सिलेंडर खुले बाजार में बेचकर मोटी कमाई की गई। विनोद कुमार गुप्ता का यह भी दावा है कि हजारों सिलेंडरों का इस तरह इस्तेमाल हुआ और इस पूरे खेल में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। अब बात करेंगे सब्सिडी की। आरोप है कि जिन लोगों के नाम पर कनेक्शन जारी हुए उन्हें प्रति सिलेंडर मिलने वाली करीब 500 रुपए सब्सिडी का फायदा ही नहीं मिला, बल्कि यह पैसा एजेंसी या उससे जुड़े लोगों के खाते में जाता रहा। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि गरीबों के हक पर सीधा हमला माना जाएगा। इतना ही नहीं, विनोद कुमार गुप्ता ने दावा किया कि इलाके में आज भी 40 से 50 गरीब परिवार ऐसे हैं जिन्हें सरकारी योजना के बावजूद गैस कनेक्शन नहीं मिला है, जबकि कई कनेक्शन कथित तौर पर अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के नाम पर जारी कर दिए गए हैं। विनोद कुमार गुप्ता ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि जब उन्होंने एजेंसी के अंदर चल रही गड़बड़ियों का विरोध किया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास करीब 20,000 उपभोक्ताओं का डेटा और कई पीडीएफ दस्तावेज मौजूद है, जिनमें गोपालगंज और सिवान जिले की कई गैस एजेंसियों का जिक्र है। यानी सिवान जिले की भी कई गैस एजेंसियां हैं जो मृतकों के नाम पर फायदा उठा रही है। मामला अब प्रशासनिक और कानूनी गलियारों तक पहुंच चुका है। विनोद कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL तक शिकायतें भेजी है। वहीं एक दिव्यांग महिला ने इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका भी दायर की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गरीबों के नाम पर गैस कनेक्शन का बड़ा खेल खेला गया? क्या सरकारी सब्सिडी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया? और अगर आरोप सही है तो आखिर इतने सालों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फिलहाल सभी आरोप जांच के दायरे में है, लेकिन इस खुलासे ने बरौली से लेकर पूरे गोपालगंज तक हलचल जरूर मचा दी है। ऐसा है सर कि ये याचिका मैं दाखिल नहीं की हूँ, मैंने नहीं किया है। एक लेडीज की है, वो विकलांग है, वही की है। मैं उनको पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि उज्ज्वला योजना जो 2000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जो 2016 में चालू हुआ था, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे IOCL के बड़े बड़े अधिकारियों की देख रेख में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और चल भी रहा है। आज भी वो फ्रॉड चल रहा है। क्या फ्रॉड चल रहा है? जैसे कि मरे हुए व्यक्ति के नाम पर गैस पास करा देना और उस गैस को गैस एजेंसी IOCL के अधिकारियों के मिली भगत से वो गैस कनेक्शन अपने पास रखे हुए हैं। लोग उसका गैस अपना रिफिल निकाल कर अपना बेच रहे हैं, ब्लैक मार्केट में लोग बेच रहे हैं। ऐसे दूसरे के नाम से गैस, दूसरे का आधार लगाकर बहुत सारे गैस कनेक्शन पास हुआ है। हजारों लाखों की संख्या में दूसरे का आधार लगाकर और जाली तरीके से गैस पास हुआ है। कुछ लोगों को दिया गया, बाकी सब गैस एजेंसी अपने पास रख ली। इससे गैस एजेंसी को क्या लाभ हो रहा है? गैस एजेंसी को लाभ ये हो रहा है कि पहले तो हजार की संख्या में उनके पास सिलेंडर बच गया, जिसको बेचकर वो करोड़पति बन गई। दूसरी वो जो उनकी जो योजना है, जो ये सब्सिडी है जो मिल रहा है, वो आम आदमी को नहीं मिल रहा है, वो सरकार खुद अपने पास रख रही है। ये IOCL को फायदा हो रहा है।
तो अभी तो आपके जो भी करीबी हैं, सहयोगी हैं, उनके द्वारा ये मामला तो न्यायालय में है, लेकिन अभी आप मीडिया के पास आए हैं, मीडिया के समक्ष क्या न्याय की गुहार लगा रहे हैं? मैं मीडिया से यही उम्मीद करता हूं कि मीडिया लोगों को जागरूक करे कि ऐसा ना हो, मेरी बात को ऊपर तक पहुंचाया जाए, आगे ये दोबारा ऐसे लोग इस मामले से बच सकते हैं जो इसको सीबीआई जांच कराया जाए। कैसे आपको पता चला कि उज्ज्वला योजना के नाम पे हुई? आपको कैसे पता चला कि दूसरे के नाम पे कनेक्शन उठा लिया गया? मैं बरौली इंडियन में काम करता था, तो वहाँ देखा कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो मैंने विरोध करना शुरू किया, तो उन लोगों ने हमको हटा दिया। जिस इंडियन गैस एजेंसी में आप काम करते थे, क्या नाम है उसका नाम बरौली इंडियन गैस एजेंसी है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे स्टाफ से इनको हटा दिया गया है। तो स्टाफ है तो हम स्टाफ, हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम स्टाफ हैं, तो वहाँ जो गलत हो रहा है तो वो तो मैं देख रहा हूँ ना कि हाँ वहाँ आपने जो PIL दाखिल दुर्गावती ने की है, किस के नाम पे किया गया? PIL जो दाखिल किया गया है हाई कोर्ट में, किसके नाम पे किया गया? PIL वो हम इंडियन ऑयल के जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों के नाम पर किया गया है, बरौली इंडियन के नाम पर किया गया है, गोपालगंज के पदाधिकारी के नाम पर किया गया, डीएम साहब के नाम पर किया गया है, और भी अगर बहुत सारे लोग हैं उसमें, लगभग 19-20 लोग हैं जो PIL में दर्ज है। ये उज्ज्वला गैस योजना के नाम पर सिर्फ गोपालगंज या सिवान? नहीं, गोपालगंज सिवान दोनों जगह है। कुछ मेरे पास PDF भी हैं जहाँ से ये लोग SSC से जो SECC जो एक डाटा है जो सरकार द्वारा नेट पर पड़ा हुआ है, वहाँ से ये लोग डाटा उठाकर और फर्जी तरीके से जाली आधार लगाकर इन लोगों ने, बहुत सारी एजेंसियों ने, गोपालगंज सिवान जिले के बहुत सारी एजेंसियों ने कनेक्शन काटा है, जो कुछ लोगों को दिया और बहुत सारे कनेक्शन को अपने पास ही रख लिया। दो तरह से फायदा आपके अनुसार एजेंसियों को होता है, एक गैस सिलेंडर नहीं देते और दूसरा सब्सिडी मिलती है। जी, एक तो जो गरीब हैं उन लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिला। मेरी जानकारी में लगभग 40-50 ऐसे लोग हैं जिनको सिलेंडर नहीं दिया गया है। अच्छा, लेकिन उनके नाम पे सिलेंडर भी दिया है, सिलेंडर पास हो गया जी, और लेकिन उनको दिया नहीं गया है। मैं ये भी जानता हूं कि जब मैं बरौली इंडियन में गैस एजेंसी में काम कर रहा था, तो वहाँ जब ये सिलेंडर जो पास किया गया उसको बेच दिया गया ब्लैक मार्केट में, जो कई दुकानदारों को दिया गया, वो सब मुझे पता है, जो हजारों की संख्या में सिलेंडर को बेचा गया, लोड भर्ती सिलेंडर को, और सब्सिडी भी दिया। तो वो सिलेंडर जो बेचा गया वो सब लोगों का सिलेंडर था, कस्टमर का सिलेंडर था। कितने की सब्सिडी आती है उज्ज्वला में? सब्सिडी लगभग 500 के आसपास आती है। यानी कि 20,000 कस्टमर का सब्सिडी ये गैस एजेंसी मार रही है। कुछ दिनों का है ये, मेरे पास जो डाटा है वो कुछ दिनों का है। कितना है? 20,000 मेरे पास जो PDF है उसमें 20,000 कंज्यूमर है जो सिवान गोपालगंज जिले के हैं, जिसमें बहुत सारे गैस एजेंसियों ने गलत तरीके से गैस कनेक्शन पास कराया और वहाँ उन लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, उसमें से बहुत कुछ लोगों को दिया गया, बाकी सब अपने पास रख लिया गया। को शिकायत की थी? मैंने DM को शिकायत किया, मैंने CM को भी चिट्ठी लिखा, मैंने PMO को चिट्ठी लिखा, मैंने IOCL को चिट्ठी लिखा, कहीं से कुछ नहीं हुआ। अभी क्या कुछ बात कर रहा है जिला प्रशासन उच्च अधिकारियों से? मैंने मेरी टीम है, एक लेडीज है जो विकलांग है, वो कोर्ट में गई हुई है, कोर्ट में PIL दाखिल की हुई है। आगे जो कोर्ट करेगी, मैं यही कोर्ट से और आम जनता से और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको मामले को उठाया जाए और गरीबों को जो भी बेनिफिट से उनको रोका गया है उनको दिया जाए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता, ग्राम पोस्ट बरौली, वार्ड नंबर 12, जिला गोपालगंज, बिहार।